नमस्कार। स्टडी सर जी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में एनसीईआरटी की कक्षा 6ठी की हिंदी पाठ्यपुस्तक वसंत भाग 1 के 8वें पाठ ऐसे ऐसे इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को पढ़ेंगे। आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले एकांकी से पहला प्रश्न है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य। उसका एक दरवाज़ा सड़क वाले बरामदे में खुलता है। उस पर एक फ़ोन रखा है। इस बैठक की पूरी तस्वीर बनाओ। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं करेंगे। पाठ से अगला प्रश्न है। माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर इसलिए घबरा रही थी क्योंकि वह बीमारी का नाम नहीं बता पा रहा था। बस पेट पर हाथ रखकर ज़ोर ज़ोर से कराहता जा रहा था। माँ ऐसे ऐसे को कोई नई बीमारी समझ रही थी। पाठ का तीसरा प्रश्न है। ऐसे कौन कौन से बहाने होते हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं? कुछ ऐसे बहानों के बारे में लिखो। इस प्रश्न का उत्तर छात्र स्वयं लिख सकते हैं, लेकिन फिर भी आइए हम इस प्रश्न के उत्तर को लिखते हैं। पेट दर्द, सिर दर्द, बुखार, माता पिता के साथ कहीं जाना, माता पिता के द्वारा किसी काम के लिए कहा जाना, शादी में जाना आदि ऐसे बहाने हैं जिन्हें मास्टर जी एक ही बार में सुनकर समझ जाते हैं। आइए अब पाठ से अनुमान और कल्पना के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है। स्कूल के काम से बचने के लिए मोहन ने कई बार पेट में ऐसे ऐसे होने के बहाने बनाए। मानो एक बार उसे सचमुच पेट में दर्द हो गया और उसकी बातों पर लोगों ने विश्वास नहीं किया, तब मोहन पर क्या बीती होगी? तो इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे मोहन ने कई बार पेट दर्द का बहाना बनाया, लेकिन जब एक बार सचमुच उसके पेट में दर्द होगा तो लोगों ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया होगा, जिससे उसे अपने झूठ बोलने का पछतावा हुआ होगा। साथ ही उसे बहुत दुख भी हुआ होगा। अनुमान और कल्पना का अगला प्रश्न है। पाठ में आए वाक्य लोचा लोचा फिरे है के बदले ढीला ढाला हो गया है या बहुत कमज़ोर हो गया है लिखा जा सकता है, लेकिन लेखक ने संवाद में विशेषता लाने के लिए बोलियों के रंग ढंग का उपयोग किया है। इस पाठ में इस तरह की अन्य पंक्तियां भी हैं, जैसे इतनी नई नई बीमारियां निकली है, राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया, तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है। अनुमान लगाओ इन पंक्तियों को दूसरे ढंग से कैसे लिखा जा सकता है? इस प्रश्न के उत्तर में हम लिखेंगे पहला जो वाक्य है इतनी नई नई बीमारियां निकली है, इसके स्थान पर हम लिखेंगे इतनी नई नई बीमारियां निकली हैं। दूसरा वाक्य है राममारी बीमारियों ने तंग कर दिया है, इसको हम दूसरे ढंग से लिखेंगे इन बीमारियों ने परेशान कर दिया है। और आखिरी वाक्य है तेरे पेट में तो बड़ी दाढ़ी है, इसको हम दूसरे ढंग से लिखेंगे तुम तो बहुत चालाक हो। आइए अब भाषा की बात के कुछ प्रश्नों को करते हैं, जिसमें पहला प्रश्न है मोहन ने केला और संतरा खाया। मोहन ने केला और संतरा नहीं खाया। मोहन ने क्या खाया? मोहन केला और संतरा खाओ। उपयुक्त वाक्यों में से पहला वाक्य एकांकी से लिया गया है, बाकी तीनों वाक्य
देखने में पहले वाक्य से मिलते जुलते हैं, पर उनके अर्थ अलग अलग हैं। पहला वाक्य किसी कार्य या बात के होने के बारे में बताता है, इसे विधिवाचक वाक्य कहते हैं। दूसरे वाक्य का संबंध उस कार्य के ना होने से है, इसलिए उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं। निषेध का अर्थ नहीं या मनाही होता है। इसी प्रकार तीसरे वाक्य में इसी बात को प्रश्न के रूप में पूछा जा रहा है। ऐसे वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। चौथे वाक्य में मोहन से उसी कार्य को करने के लिए कहा जा रहा है, इसलिए उसे आदेशवाचक वाक्य कहते हैं। आगे एक वाक्य दिया गया है, इसके बाकी 3 रूप तुम सोच कर लिखो। पहला है बताना। रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे। इसके उत्तर में हम लिखेंगे नहीं मना करना। इसके लिए हमने एक वाक्य बनाया है, रूथ ने कपड़े अलमारी में नहीं रखे। और पूछने के लिए वाक्य है, क्या रूथ ने कपड़े अलमारी में रखे? और आदेश देने के अर्थ में वाक्य होगा, रूथ कपड़े अलमारी में रखो। तो इस प्रकार हमने ऐसे इस पाठ के प्रश्न उत्तरों को कर लिया है। आशा करता हूँ आप सभी के लिए यह वीडियो उपयोगी होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल के साथ बने रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।